बाबर बाबर बाबर, इस बाबर का पीछा छोड़ा है। एक बाबर ही है जो ना इस वक्त टीम है ना जो परफॉर्म कर रहा है। एटलीस्ट उसने 250 तो की है। कह रहे हैं कि जी वो पर्सन वो स्कोर 50 भी करे तो उसको तनकीद का निशाना कि जी अपने रन किए, जाती रन किए। आप मुझे ये बताएं कि पीछे कौन सा बैकअप हमारा बड़ा स्ट्रांग है जिसने ना बाबर का जो है तो वो अगर वो तेज खेले विकेट दे दे और पीछे वो ठहर जाएगा और वो टारगेट को चेस कर लेगा। कौन सा खिलाड़ी मौजूद है? बाबर नहीं है। ये पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी जो है तो वो फेलियर है। बाबर उस टीम का हिस्सा है। बाबर ने एटलीस्ट 250 तो की है। 50 स्कोर आज की है 58 बॉल्स के ऊपर। 79 स्कोर किया वो भी तकरीबन 83 बॉल्स के ऊपर किया है। तो कौन सा बाबर ने ना कोई 100 गहने खेल के 50 स्कोर किया है? वो पाकिस्तान की सिचुएशन उसको बैटिंग लाइन का पता है। उसे अंदाजा है बाबर आजम को कि पीछे फेल हैं लोग, नहीं कारकर्दगी। मिडिल ऑर्डर हमारा फेल है, हमारा लोअर ऑर्डर फेल है और यहां पे कोई बैट्समैन जो है तो वो ठहरने वाला नहीं है। तो बाबर को इन बैट्समैनों का इत्मीनान ही नहीं है। अगर ये बैट्समैन परफॉर्म करें तो बाबर किसी एक भी इनिंग में फेल भी हो जाए तो वो तेज खेलेगा। लेकिन बाबर को पता है कि पाकिस्तानी टीम मुकम्मल तौर पर पीछे से जो फ्लॉप टीम है, फ्लॉप बैट्समैन है, और अगर इन फ्लॉप बैट्समैनों के ऊपर मैं डिपेंड कर दिया तो ये पाकिस्तान जो है तो वो टारगेट चेस करने के बजाय बड़ी जिल्लत में कैसे दो चार होगा। तो बाबर को अपनी विकेट भी बचानी है, विकेट के ऊपर ठहरना भी है और स्कोर भी करने हैं। बाबर ने तो दो पहले वनडे में 249 के ऊपर बाबर आजम ने अपनी विकेट दी है। जैसे ही बाबर आजम ने अपनी विकेट दी है तो लाइन लग गई और 271 के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई है। एक मौका ये चल रहा था कि पाकिस्तान ये टारगेट चेस कर देगा, लेकिन वो तैयब ताहिर की कौन सी कारकर्दगी है कि आप बाबर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं? अब्दुल्ला शफीक के बारे में बताएं कि अब्दुल्ला शफीक की क्या कारकर्दगी है, इमामुल हक की क्या कारकर्दगी है, उस्मान खान का बताएं कि उसकी क्या कारकर्दगी है, खुद रिजवान कैप्टन है जो है तो उसकी बताएं कि उसकी क्या कारकर्दगी है। बाबर आजम सिर्फ एक पहला जो है दूसरे वनडे में जब एक रन पे आउट हुआ है तो पूरी टीम जो है तो वो बैठ गई थी। फहीम अशरफ जो लोअर ऑर्डर है, जब फहीम अशरफ और जो नसीम शाह थे तो उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत बचाई और 208 स्कोर करने में कामयाब हुए। तो पाकिस्तान के तमाम बैट्समैन जो है इंक्लूडिंग बॉलिंग, ये तमाम शोबों में हम जो है तो कमजोर हैं और हम पूरी तरह से जो है नाकाम है। और पाकिस्तान के तमाम बैट्समैन जो है तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फेल हैं। उसमें एक बाबर आजम का कसूर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तमाम 11 खिलाड़ी जो मौजूद है 11 के 11 का कसूर है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं है। तैयब ताहिर ने तो कभी जिम्मेदारी को ही नहीं समझा। वो तो दूसरा है अरफान, वो भी नाकाम है, उसने भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। पहले जो वनडे आया, वनडे में उसको चांस मिला था लेकिन वो भी ना अपनी जिम्मेदारी कारकर्दगी नहीं दिखा सका और वो आउट होकर पवेलियन में वापस चला गया था। तो उस्मान खान को एक मौका मिला था सेकंड वनडे में। पहले वनडे में उस्मान को मौका मिला, 39 स्कोर किया। उसमें लोगों ने तनकीद की कि इसकी सिलेक्शन ठीक नहीं है। उसको अपनी सिलेक्शन जो है तो शॉर्ट सिलेक्शन जो थी उसको ठीक करना चाहिए था। और उसको जब आज मौका मिला है तो आज भी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उस्मान को किस नावताती और किस परफॉर्मेंस के ऊपर जो है तो वनडे का हिस्सा बनाया गया है? तैयब ताहिर को किस परफॉर्मेंस के ऊपर वनडे का हिस्सा बनाया गया है? अरफान नियाजी को किस कारकर्दगी के ऊपर वनडे का हिस्सा बनाया गया है? तो यहाँ पे हमें मुकम्मल तौर पे इनको 11 खिलाड़ी जो हमारे अब्दुल्ला शफीक से लेके इमामुल हक की और एंड तक जो है तो हमारे 11 खिलाड़ी, इन सब का पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये एक बाबर आजम का कसूर नहीं है। बाबर आजम को अपनी टीम के ऊपर पता है कि इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। ये एक शिकस्त खुर्दा टीम है। मैं इस शिकस्त खुर्दा टीम का हिस्सा हूं और एक शिकस्त खुर्दा टीम को वो लेके एटलीस्ट उसने 50 स्कोर किया 58 बॉल्स के ऊपर। ये इतना भी बुरा नहीं है कि ना। अब ये स्टीव स्मिथ था, वो भी इसी तरह गेम करता है। उसके साथ जो दूसरे प्लेयर्स हैं तो वो गेम को आगे करते हैं। इसके साथ गेम चलाने वाला ही कोई नहीं है। और अगर इससे 50 की तो फिर भी इसको तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तनकीद ना करें, सिचुएशन को देखें कि बाबर किस सिचुएशन में स्कोर कर रहा है, पाकिस्तान बाबर के बैकअप में कौन है। तो बाबर के ऊपर तनकीद करना तो आसान है। आप रिजवान का देखें, रिजवान क्या कारकर्दगी दिखा रहा है। तो इसमें जो है तो मैं समझता हूं कि आपके सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने सिलेक्शन ही गलत की है।
उन खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया जिनकी कारकर्दगी कोई नहीं है, डोमेस्टिक में उनकी कारकर्दगी कोई नहीं है। अब तैयब ताहिर ने बहुत सारे मैचों में उनको आजमाया गया है, किसी एक मैच में भी उसने कारकर्दगी नहीं दिखाई है। इरफान नियाजी को आजमाया गया है, उसने भी नहीं दिखाई है। एटलीस्ट इन दोनों से तो कामरान गुलाम बेहतर थे, उसको नाम निकाल के बाहर फेंक दिया गया। कोई थोड़ी बहुत कारकर्दगी दिखा रहा था। पाकिस्तान का एक अच्छा कॉम्बिनेशन था जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर गई थी ये टीम, और वहां पे वो जीत के आई थी। 22 साल के बाद वो सीरीज जीती थी। फिर साउथ अफ्रीका में इन्होंने वाइट वॉश किया था, वहां भी हमारा एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। इस कॉम्बिनेशन को फेल करने में किस किरदारों का हाथ है, उन किरदारों को नुमाया करना होगा हमें। और यहाँ पे जो है तो हमारे कोचेस जो है तो वो भी, उनको भी देखना होगा। वो कोच जो है हमारे, उनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये खाली खिलाड़ियों का नहीं है, यहाँ कोच, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट जो भी है पीसीबी की, इन सब का कसूर है कि पर्ची सिस्टम को उन्होंने सिलेक्शन करके न्यूजीलैंड के दौरे पे भेज दिया। पूरी दुनिया यहाँ कह रही थी कि सुफियान मोकीम को पाकिस्तान में खिलाएं। यहाँ पे हमने जिल्लत में शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड से, और फिर जब उधर गया और उधर भी जिल्लत में शिकस्त से दो चार हुए। तो ये एक बाबर आजम का कसूर नहीं, पूरी की पूरी टीम का पोस्टमार्टम होना चाहिए, और पूरी की पूरी टीम को जो है तो उसमें ये देखना चाहिए कि हमें कौन सी कारकर्दगी, कौन सा खिलाड़ी जो है तो वो कारकर्दगी दिखा रहा है, उसको सिलेक्ट करें। ये पीएसएल अभी शुरू होने वाला है, इससे देखेंगे कौन सा खिलाड़ी सिलेक्ट होने वाला है। अभी आने वाले दौर में हमारी मुश्किल सीरीज आ रही है, वेस्ट इंडीज की सीरीज आ रही है, और उसके बाद एशिया कप आ रहा है। तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी इसके ऊपर, और संजीदा तैयारी करनी होगी। इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी बना दी है कि पाकिस्तान यूएसए, आयरलैंड जैसी टीमों के साथ मुकाबला करता है। ये किसी भी इस वक्त जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, किसी एक टीम के साथ भी मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता है पाकिस्तान। ये वही टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, ये वही टीम थी जिसने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। आज उसको आपने इस हालत पे पहुंचा दिया है कि वो यूएसए और आयरलैंड जैसी टीमों के साथ मुकाबला कर रही है, और जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की टीमों के साथ। तो ये इसको हमने संजीदा, तमाम जो स्टेक होल्डर है इनको संजीदा लेना होगा इस पूरी सिस्टम को। अगर हमने संजीदा ना लिया और तनकीद करते रहे तो फिर पाकिस्तान के क्रिकेट के जवाल को जो है तो कोई नहीं रोक सकता। हमने इससे फैक्ट्स देखने होंगे कि कौन से फैक्ट्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये क्रिकेट का जवाल हुआ है। इसमें हमारे कोचेस के ऊपर भी हमें देखना होगा, इसके हमें सिलेक्शन कमेटी के ऊपर देखना होगा कि हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है तो वो क्या कारकर्दगी दिखा रही है। हमें अब जो है तो हमारे अपने बैट्समैन जो है तो उनको भी देखना होगा कि कौन सा बैट्समैन कहाँ पे फिट होता है। ये नहीं है कि एक बैट्समैन साहबजादा फरहान को सिलेक्ट कर दिया था T20 के दौर में तो 7वें नंबर पे भेज दिया, 6ठे नंबर पे भेज दिया, वो ओपनर था। तो ऐसा नहीं है ना, जो ओपनर है उसको ओपनर खिलाए, जो वन डाउन है उसको वन डाउन खिलाए, जिस जिसकी जो पोजीशन है उसके ऊपर एडजस्ट करें। और ये जो टीम का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है, इसके लिए अभी से ही हमारे पीसीबी की थिंक टैंक को बैठ के सोचना पड़ेगा और संजीदा सोच रखनी पड़ेगी। अगर आप संजीदा सोच नहीं रखेंगे और इसी तरह तनकीद ही करते रहेंगे और किसी एक खिलाड़ी को जो कुर्बानी का बकरा बनाएंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। इससे पाकिस्तान की टीम में मजीद जवाल शुरू होगा। हमारी जो इस जवाल के है तो इसको आप सब लोगों ने लीजेंडरी खिलाड़ियों से मशवरा लेके और हमारे जो भी थिंक टैंक पीसीबी के हैं इनको सोचना होगा, और इस गिरती हुई साख को हमने बहाल करने के लिए हमें अपनी कारकर्दगी के ऊपर जो खिलाड़ी है, मेरिट के ऊपर जो खिलाड़ी है उनको सिलेक्ट करना होगा, ताकि ये आने वाले जो हमारे मेन इवेंट है, जो हमारा वर्ल्ड कप T20 आना है और फिर एशिया कप आना है, वेस्ट इंडीज का दौरा है, फिर बांग्लादेश की टीम ने दौरा करना है, तो इसके ऊपर जो है तो हमें अभी से वर्किंग करनी होगी और पीएसएल के ऊपर भी गहरी नजर रखनी होगी कि वहां पे हमारा कौन सा खिलाड़ी जो है तो वो बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है, उसको भी सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह हमें जो है तो इस वक्त संजीदा लेके तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको संजीदा लेना पड़ेगा, और फिर जो है तो इस टीम को सिलेक्ट करके फिर आने वाले दिनों में जो भी सीरीज हमारी है उस पे जो अच्छी कारकर्दगी दिखाए। अगर हमें मेरिट के सिस्टम को पामाल किया और मेरिट को तवज्जो न दी तो पाकिस्तान के इस क्रिकेट के जवाल को कोई रोक नहीं सकता।
तो इस वक्त भी चांस है, इस वक्त भी चांस है कि इस वक्त भी आप मेरिट को न मद्देनजर रखें और पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक परफॉर्मर है उनको जो है तो ऊपर ले आए और उसको इस टीम का हिस्सा बनाए, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इस किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े जो न्यूजीलैंड के दौरे पर हमें हुई है। उम्मीद है कि आप इस तरह ही जो है तो आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह एक बैलेंस कम्बिनेशन के साथ जो हमारे लीजेंडरी खिलाड़ी हैं उनसे मशवरा करके हमारे जो थिंक टैंक है पीसीबी के, वो आपस में बैठ के और उसके बाद जो है हमारे कोचेस, हमारे कैप्टन और सीनियर खिलाड़ी को देख के तो एक अच्छा ना जो इन सबसे मशवरा लेके तो एक अच्छी टीम जो है तो वो सिलेक्ट करेंगे। अगर ये इस किस्म का संजीदा स्टेप ना उठाया गया तो पाकिस्तान के क्रिकेट का फिर अल्लाह ही हाफिज है। मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।